नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय डिगमा अंबिकापुर से। और आज के लेक्चर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एम.कॉम के 4th सेमेस्टर कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। उसमें पिछले लेक्चर में आपको कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में आपको बताया गया था। और अब हम चलते हैं यूनिट 4 का मेन कंटेंट, जिसे उपभोक्ता व्यवहार मॉडल, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल कहा जाएगा। और इस उपभोक्ता व्यवहार मॉडल, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है और इस मॉडल का मॉडल वर्ड इसमें क्यों जोड़ दिया गया। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि एक उपभोक्ता का व्यवहार जानने के लिए एक उत्पादनकर्ता, विपणनकर्ता एक उपभोक्ता के बारे में पहले से ही जान लेता है, जानने की कोशिश करता है। अब उस कोशिश में वो कितना सकारात्मक प्रगति कर पाता है, ये तय कर पाना बहुत कठिन है। और इसको तय करने के लिए मॉडल शब्द का यूज किया गया है और इसी कारण से इसको उपभोक्ता व्यवहार मॉडल कहा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार मॉडल के आधार पर कुछ नेसेसरी कंटेंट हैं जिसको जानना मॉडल को जानने से पहले ज़्यादा जरूरी है। मॉडल है तो आवश्यक तत्व यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब हम कंज्यूमर बिहेवियर के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये एक कंटेंट आया था जिसमें हमने बोला था कि मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर इज ए डायनेमिक एक्टिविटीज, गत्यात्मक प्रक्रिया है। अब गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील और सामाजिक प्राणी है। उसकी आवश्यकता और मांग, रुचि हमेशा बदलती रहती है और उसको पहले से जानने की कोशिश करता है उत्पादन करता, विपणन करता, और इसलिए वो मॉडल बनाता है ताकि भविष्य में वह अपने उत्पादन के प्रति, बाजार के सशक्तिकरण के प्रति सजग रहे। इसके लिए आवश्यक तत्व में ये डाला गया है, विक्रेता बाजार का स्थान क्रेता बाजार लेता जा रहा है। पहले लोगों को आवश्यकता होती थी, बाजार जाते थे और बाजार में जाने के बाद अपनी आवश्यक वस्तुओं को क्रय कर लेते थे। पहले के बाजार में विक्रेता ज्यादा हावी हुआ करते थे क्रेता के पास। आज बाजार बढ़ता गया, विक्रेताओं की संख्या बढ़ती गई और उनके बढ़ने के कारण विक्रेता बाजार का स्थान क्रेता बाजार। कुल मिलाकर के अब जो बाजार की स्थिति होती है वो क्रेताओं, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्रेता अपनी कौन सी वस्तुएं क्रय करना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, इसके लिए वह बाजार में जाता है। बाजार में जाने के बाद वह विक्रेता के किसी एक विक्रेता के पास नहीं जाता है, वो कई विक्रेताओं के पास जाता है और अपनी जहां सहूलियत समझता है वहां पर वो अपनी वस्तुओं को ले लेता है, उपभोग करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विक्रेता बाजार का स्थान क्रेता बाजार लेता गया है। इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल का आकलन करना अत्यंत आवश्यक होता है विपणनकर्ता के लिए, उत्पादनकर्ता के लिए। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को उपभोग करता है तो वह निरंतर उसके उपभोग से एक दिन संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद उसे उसी तरह का, उससे एक अच्छी क्वालिटी का एक नई वस्तु की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के बाजार का ढांचा पुनः चेंज होने लगता है। बाजार का ढांचा चेंज होता है, कुल मिलाकर के बाजार उसी की तरह पर एक दूसरी वस्तु उससे अच्छी कीमत पर, उससे कम कीमत पर, उससे अच्छी क्वालिटी पर, अच्छे गुणों के आधार पर प्रस्तुत करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नए उत्पादों का बाजार में प्रवेश होता है। तीसरा, उपभोक्ता व्यवहार मॉडल बनाने का एक रीजन ये भी है कि गंभीर प्रतिस्पर्धा। आज एक ही व्यक्ति के अनेक उत्पादक हैं और सभी उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को जोड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के मार्केट में बहुत ज्यादा गंभीर कंपटीशन, सीरियस कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। इस कारण उपभोक्ता व्यवहार मॉडल का एनालिसिस करना भी आवश्यक है। 4th नंबर पॉइंट, परिवर्तित उपभोक्ता दृष्टिकोण।
कंज्यूमर एनालिसिस हमेशा चेंज होते रहता है। मैंने पहले भी बताया कि उपभोग एक समय के बाद उपभोक्ता अपने क्रय की गई वस्तु के उपभोग से संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होने के बाद वह दूसरी वस्तुओं के उपभोग पर ध्यान देने लगता है और कुल मिलाकर के उपभोक्ता का दृष्टिकोण हमेशा चेंज होते रहता है। तो अब यहाँ पर हम ये बात फिर से कह सकते हैं कि क्रेता के कारण ही विक्रेता जीवित है। तो विक्रेता बाजार का स्थान क्रेता बाजार, ये सही कहा गया है, क्योंकि उपभोक्ता का दृष्टिकोण हमेशा चेंज होते रहता है और उपभोक्ता के दृष्टिकोण को चेंज होने के कारण उपभोक्ता व्यवहार मॉडल का निर्माण किया गया। प्रभावित घटक अभिप्रेरणा के आधार पर, ये दोनों पॉइंट एक साथ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कंज्यूमर एक उपभोक्ता अपने व्यवहार से बहुत सारी चीजें परिवर्तित करता है। क्रेता विक्रेता के ऊपर अपने प्रभाव डालता है, नई वस्तुओं का बाजार में प्रवेश होता है और उसके दृष्टिकोण चेंज होने के कारण बहुत सारी चीजें बाजार की उत्पादनकर्ता की प्रभावित होती हैं। उस अभिप्रेरण के आधार पर, प्रभावित घटक के आधार पर मॉडल, उपभोक्ता व्यवहार मॉडल का एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक उत्पादनकर्ता, विपणनकर्ता अपनी वस्तुओं को बाजार में लाने से पहले, उत्पादन करने से पहले उपभोक्ता व्यवहार का एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस को ही मॉडल नाम दिया गया है। कुल मिलाकर के इसे हम कहेंगे उपभोक्ता व्यवहार मॉडल। उपभोक्ता व्यवहार मॉडल में इन सभी बातों का समावेश होता है कि इसके आधार पर ही किसी प्रकार का एक मॉडल तैयार कर लिया जाए और उत्पादनकर्ता उस आधार पर अपनी उत्पादन को बढ़ाता है, उत्पादन करता है, वस्तुओं को मार्केट में लाता है और क्रेताओं को वितरित करता है। अब हम चलते हैं मॉडल के प्रकार में। मॉडल के प्रकार को 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आर्थिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल। इसके लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस मॉडल को तैयार किया था। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस मॉडल को तैयार किया था, इसलिए इसे इकोनॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। इकोनॉमिक मॉडल नाम क्यों दिया गया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का मानना है कि एक मनुष्य जो उपभोक्ता बनता है, एक मानव जो उपभोक्ता बनता है, वह आर्थिक और विवेकशील प्राणी होता है और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि करना चाहता है। मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता आर्थिक और विवेकशील प्राणी होता है और वह अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर सीमित साधनों से अधिकतम उपभोग करना चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और वह बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन करता है। हालांकि यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का संकुचित परिभाषा माना या संकुचित प्रतिपादन किया गया है, फिर भी इनके आधार पर कुल मिलाकर के प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का कहना यह है कि एक व्यक्ति कम से कम लागत पर अधिक से अधिक संतुष्टि करना चाहता है इकोनॉमिकल एनालिसिस के आधार पर। एक व्यक्ति के पास में यदि 100 रुपए है तो वह 500 रुपए की वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। वह अपने उपभोग भी करना है और उसकी संतुष्टि भी प्राप्त करनी है, तो वह 100 रुपए की वस्तुओं का चयन करेगा। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिकल जोड़ दिया है, इसलिए इस मॉडल का नाम आर्थिक मॉडल या इकोनॉमिक मॉडल रखा गया है। हालांकि यह मॉडल अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत तरीके से आलोचना हुई है कि जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 रुपए वाला ये 100 रुपए की वस्तु जो लेना चाहता है वह 500 रुपए की वस्तुओं को परचेस नहीं करेगा। और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं, सेम प्रोडक्ट सेम चीजें हैं। किसी वस्तु की हम बात करें, एक वस्तु वही 100 रुपए की है, वही वस्तु 500 रुपए की है, तो 500 रुपए वस्तु में किसी ब्रांड का नाम होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक क्वालिटी एक्स्ट्रा होगी। तो इस मॉडल के आधार पर ब्रांड की अवहेलना होती है। बहुत सारे विद्वानों ने इस मॉडल को निगेटिव प्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रांड की अवहेलना होती है, आदतों और भावनाओं का महत्व नहीं रहता है। कुल मिलाकर के यदि कोई व्यक्ति
एक अच्छे ब्रांड की वस्तुएं नहीं परचेस करता है तो ब्रांड की अवहेलना तो होगी ही होगी, साथ में उसकी भावनाओं का भी कोई कद्र नहीं होगा। और यहाँ पर मूल्य परिवर्तन की मान्यता समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त होती है? क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल के आधार पर या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के आधार पर यह कहा जाए कि कम से कम प्राइस पर अधिक से अधिक संतुष्टि वाला वस्तु हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। और उसके बाद कुल मिलाकर के हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि यह मॉडल किसी स्पेशल जोन के लिए माना जाता है कि ये यहाँ पर उपयोगी है, ठीक है। बाकी मॉडल, यह मॉडल बाकी सभी जगह या सभी क्षेत्रों पर, बाजार के सभी क्षेत्रों पर उपयोगी नहीं है। घर गया था उधर खाना बांट के